हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम पढ़ेंगे कि प्रोटॉन पे सर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है और न्यूट्रॉन पे सर जीरो चार्ज क्यों होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पीसीएस में क्वेश्चन साइंस एंड टेक से पूछा जाता है और ये साइंस वाले स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि हम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन लिख रखा, वाई प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज, वाई न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज मतलब जीरो। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हो एटम। सबसे पहले एटम्स होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। देखो एटम के अंदर से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर फिर होता है न्यूक्लियन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सर किससे बनकर, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से, जिनको हम न्यूक्लियन बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं सर, न्यूक्लियन। ठीक है, जिनको हम न्यूक्लियन भी बोलते हैं। अब देखो, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किससे बनता है, क्वार्क से बनता है। सर किससे बनता है, क्वार्क से। तो न्यूक्लियन जो भी होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वह क्वार्क से बना था। तो क्वार्क सर क्या होता है, ये बता दीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर क्वार्क्स क्या है। क्वार्क, देखो क्वार्क क्या है, एक टाइनी पार्टिकल्स है, फंडामेंटल एंड टाइनी पार्टिकल होता है। और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लियन, किसके बिल्डिंग ब्लॉक है, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन में सर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का बिल्डिंग ब्लॉक है। अब देखो क्वार्क फ्रैक्शनल चार्ज होता है, क्वार्क के पास कैसा होता है, फ्रैक्शनल चार्ज। ठीक है, ये कभी भी अकेले नहीं पाए जाते, सिंगल मतलब सिंगल स्टेट में नहीं होते। ठीक है, हमेशा एक क्या बोलते हैं, ग्रुप में होते हैं, हमेशा एक ग्रुप में होते हैं। ठीक है, जैसे कि मोस्ट कॉमन क्वार्क्स आपने सुना होगा, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखो टाइप ऑफ क्वार्क। देखो क्वार्क के बहुत सारे पार्ट। पहले कोई पूछ ले क्वार्क क्या होता है, तो क्वार्क देखो टाइनी एंड फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, जो न्यूक्लियन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इसको सिंगल स्टेट में नहीं पाई जाती है, ये हमेशा ग्रुप में होते हैं। और दूसरा ये फ्रैक्शनल चार्ज होते हैं। ठीक है, अब देखो टाइप या फ्लेवर बोलते हैं क्वार्क के। तो यहाँ पर देखो अप होता है, अप क्वार्क होता है, डाउन क्वार्क होता है, टॉप होता है, बॉटम क्वार्क होता है, एंड साम होता है, स्ट्रेंथ क्वार्क होता है। अब सर याद कैसे रखना है? देखो अप बोलो या टॉप बोलो या फिर साम बोलो, इन सभी में +2/3 चार्ज होता है। कितना, +2/3 चार्ज होता है। ठीक है, याद करने के लिए ट्रिक। देखो अप का मतलब ऊपर है, टॉप मतलब ऊपर है, तो साम मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव ये बोलते हैं। तो ये भी मतलब इसका मतलब टॉप ही है। तो इसका मतलब ये तीनों के ऊपर +2/3 कितना था, +2/3 याद करने के लिए। ठीक है, और नीचे नीचे वालों के लिए -1/3। ये सर क्या आपने बताया, ये टाइप ऑफ फ्लेवर बताया, टाइप ऑफ फ्लेवर या कॉर्क। तो देखो कौन कौन सर बताए, अप डाउन, फिर टॉप बॉटम, इसके बाद साम एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पर और देखो टेबल बना रखे मैंने। देखो अप डाउन टॉप बॉटम साम एंड स्ट्रेंथ। सबसे पहले चार्ज, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, चार्ज ज्यादा होना चाहिए। चार्ज कितना, देखो अप पे बताया, टॉप पे बताया, साम पे बताया, +2/3 कितना था सर, +2/3 कितना, +2/3, और एक दूसरे पे -1/3 जो रिमेनिंग। अब लिखते कैसे, सिंबल इसका क्या है, मतलब सबसे पहले अप को यू लिख दो, जैसे कि आप लिखो आपको यू, डाउन को डी, टी टॉप को टी, बॉटम को बी, साम को सी, एंड स्ट्रेंथ को एस। अब स्पिन सभी का 1/2 होता है, स्पिन हमेशा 1/2 सर, +1/2 लेकर -1/2। अब ये डिपेंड करेगा कि अप स्पिन है या डाउन स्पिन है, अप स्पिन है डाउन स्पिन, या फिर आप बोलो क्लॉकवाइज स्पिन है तो प्लस ले लेंगे सर, और एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 स्पिन ले लेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है। अब देखो क्वार्क, क्वार्क क्या होता है, फ्रैक्शनल चार्ज होता है क्वार्क के ऊपर, फ्रैक्शनल। एड्रॉन क्या होते हैं, एड्रॉन हमेशा क्वार्क से मिलकर बनता है और इंटीजर चार्ज होता है। ठीक है, ये सिंपल सा लिखो। अब देखो क्वार्क सर आपने पढ़ा है कि फंडामेंटल टाइनी पार्टिकल्स है और इसे न्यूक्लियन का बिल्डिंग ब्लॉक है। ये हमेशा फ्रैक्शनल चार्ज रखते हैं और ये सिंगल स्टेट में नहीं। तो इसका टाइप सर बताया, तो ये क्वार्क सर मिलके क्या बनता है, जब क्वार्क मिलते हैं तो इसको बोलते हैं एड्रॉन। क्या बोलते हैं, एड्रॉन। देखो इसके एड्रॉन, बेरियन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेप्टॉन। तो ये एमएससी मेथड, एमएससी फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स इसको बोलते हैं, उसमें पढ़ाते हैं। ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स होता है जो एमएससी एंट्रेंस या सर नेट, नेट के लिए यूजीसी नेट या जेआरएफ के लिए, ठीक है, उसमें पढ़ाते हैं ये फिजिक्स। तो देखो फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, देखो पार्टिकल फिजिक्स में से क्वार्क होता है, क्वार्क, क्वार्क, क्वार्क से पहले बहुत होता है। ठीक है, तो आप पर स्पिन के इंटीजर पे डिपेंड करता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वो भी यहाँ पर नहीं, पर आपको इतना नॉलेज होना चाहिए सिंपल सा, कि क्वार्क को मिलकर सर हेड्रॉन बनते हैं। अब हेड्रॉन
देखो हेड्रोन तो बनते ही है। देखो ये दोनों क्वार्क से मिलकर बनता था, ये दोनों हेड्रोन है, ठीक है। तो बेरियन क्या था सर, बेरियन सिंबल है, तीन तीन क्वार्क से मिलकर बेरियन बनता है। मोस्टली सर आपको क्या याद करना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन याद करना, ठीक है। इसके बाद डेल्टा ओमेगा भी होता है। अब मेसॉन क्या होता है, मेसॉन एक क्वार्क प्लस एक एंटी क्वार्क, ठीक है। इतना कुछ याद नहीं रखना आपको, ये सिंपल याद करना बेरियन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर। अब सर क्वार्क की प्रॉपर्टी क्या है, देखो क्वार्क की पहले स्पिन होती है। स्पिन सर कौन कौन सी आपने 1/2 बताई, 1/2 अप होगी तो +1/2 या क्लॉकवाइज होगी। फिर सर कलर चार्ज बताया आपने, कलर चार्ज मतलब ये चार्ज पार्टिकल कलरफुल होते हैं, कैसे कलरफुल, और कौन से कलर, आरजीबी। आपको पता है आरजीबी इज फंडामेंटल कलर, जैसे कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर इनको बोलते हैं, ठीक है। अब कन्फाइनमेंट मतलब हमेशा एक, क्या बोलते हैं, कन्फाइनमेंट नहीं बोलते, कन्फाइन है मतलब ग्रुप टाइप का, ये में से ग्रुप में सिंगल स्टिक नहीं होता है, आइसोलेट इसको नहीं कर सकते। अब देखो सर कॉर्क आपने बोला ग्रुप में होते, तो सर ग्रुप में कैसे होते हैं सर बताओ, किस कारण से ग्रुप में, तो कोई फोर्स लग रहा होगा तभी तो ग्रुप में होते होंगे। मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक न्यूक्लियर फोर्स लगता है, क्या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है अट्रैक्शन। अब देखो पार्टिकल का, देखो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पर दिख रहा है अट्रैक्शन फोर्स है, ये अट्रैक्शन फोर्स किसकी वजह से, ग्लूऑन की वजह से, क्या बोलते हैं ग्लूऑन। तो ग्लूऑन एक पार्टिकल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूऑन पार्टिकल। ग्लूऑन पार्टिकल क्या करता है, एक फोर्स का बिहेव करता है, फोर्स की तरह बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। तो ये फोर्स की तरह बिहेव करने लग जाता है, और ग्लूऑन को एक ग्लू, इसको ग्लू भी बोलते हैं, ग्लू भी बोलते हैं, ठीक है, ग्लू। अब आया क्वेश्चन आपके कि वाई सर प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने बताया कि प्रोटॉन, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप जैसे कभी पीसीएस के एग्जाम में बैठे तो, या फिर किसी भी एग्जाम में देखें, तो प्रोटॉन का फंडामेंटल पार्टिकल नहीं लिखना, ठीक है, यह गलत बात है। फंडामेंटल पार्टिकल आप इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉर्क होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या सर, सब एटॉमिक पार्टिकल बोल सकते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियन बोल सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर वापस वही एटॉम में, एटॉम के न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियन बोलते हैं, क्वार्क बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किससे बनते हैं, क्वार्क से। तो देखो प्रोटॉन किससे बनता है, प्रोटॉन दो अप क्वार्क से प्लस एक डाउन क्वार्क से। सर अभी आपने बताया अप क्वार्क पे सर +2/3 होता है, और डाउन क्वार्क पे, डाउन पे -1/3। तो मैंने आपको याद क्या करना है, यहाँ पर आपको जस्ट ये लाइन याद करनी है, ठीक है। कौन सी लाइन, ये वाली, ठीक है। ठीक है, आपको ये लाइन याद करनी है कि प्रोटॉन अंदर दो अप क्वार्क होते हैं प्लस एक डाउन क्वार्क होता है। तो प्रोटॉन से तो दो अप क्वार्क को सर +2/3 +2/3 -1/3। ये प्लस देखो, प्लस लिखने यहाँ पर भी बहुत जरूरी, ठीक है, ऐसे नहीं कि सर +2/3 सिंपल है, +2/3 लिखना जरूरी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो +1 चार्ज आएगा, कितना है, +1। अभी कैसे दिखता है प्रोटॉन, देखो यहाँ पर मैंने बनाया जस्ट, ये प्रोटॉन है, देखो दो अप क्वार्क लिखा, एक डाउन क्वार्क, और इनको कौन, ग्लूऑन है, अट्रैक्शन फोर्स है, ग्लूऑन एक पार्टिकल से जुड़ा हुआ, ठीक है, ये हमेशा कंबाइन स्टेट में था। अब देखो जो एड्रॉन बताया था, एड्रॉन सर क्या बताया था आपने, एड्रॉन, एड्रॉन बताया था कि 3 क्वार्क से बनता है, कितने क्वार्क सर, 3 क्वार्क से। तो एड्रॉन हमेशा स्टेबल, कौन से स्टेबल होते हैं एड्रॉन हमेशा, जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो हमेशा स्टेबल होता है, ठीक है, यही स्टेबल जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो डिस्कवरी मान लो प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन की किसने, गोल्डस्टीन ने की थी, किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। अब देखो इसका मास कितना, 1.6 × 10⁻20 kg होता है, ठीक है। अब ये मास 1800 नहीं है, 1837 टाइम्स कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, तभी तो बोलते हैं जो न्यूक्लियस या एटम का मास लेते हैं वो, एटम का मास किसके इक्वल होता है, न्यूक्लियस के मास के अलावा इक्वल होता है, ठीक है। क्यों होता है सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। अब वाई न्यूट्रॉन एज ए जीरो चार्ज है, जीरो चार्ज क्यों होता है सर, न्यूट्रॉन के पास, न्यूट्रॉन किससे बनाते हैं, 2D, मतलब दो डाउन, डाउन कॉर्क प्लस एक अप कॉर्क, तो दो डाउन कॉर्क मतलब -1/3 -1/3 +2/3, इसको सॉल्व करना जीरो जीरो आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये न्यूट्रल चार्ज है, जीरो चार्ज है इस पे। अब इसके सर ये यहाँ पर देख लो, दो डाउन है प्लस एक अप, ठीक है, यहाँ पर एक ग्लूऑन से जुड़ा हो। अब इसकी डिस्कवरी सर किसने की थी, जेम्स सैडविक ने की, ठीक है, जेम्स सैडविक ने। अब मास कितना होता है सर, मास लगभग ये प्रोटॉन के बराबर ही आता है इसका। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस में। तो ये आज हमने पढ़ा है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज क्यों था, न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज क्यों था, ये क्वार्क की वजह से था, क्वार्क से मिलकर बनता था, आप इस प्रकार से याद रखिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल क्यों होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, इसका प्रूफ लेके आएंगे। थैंक यू तब तक के लिए।